हरि ओम। हम लोग अयोध्या कांड देख रहे हैं श्री रामचरितमानस रामायण में। और अब तक स्थिति ये है कि महाराज दशरथ का अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि हो चुकी है और ये लोग सभा में सब लोग सारे के सारे लोग मतलब महर्षि वशिष्ठ और बाकी राज्य जो अधिकारी अयोध्या के हैं वो सब लोग सभा में बैठे हैं और उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को बुलाया और उनसे बातें करते हैं आगे। तो अभी तक जो स्थिति ये हुई, पहले तो भरत दुखी हुए, बाद में आगे का जो शरीर के साथ अंत्येष्टि की आखिरी क्रियाकर्म की स्थिति जो रीति रिवाज होते हैं वो पूरे किए गए। और वो होने के बाद अब जो है आगे बात बनती है। तो सभा में वशिष्ठ जी क्या कहते हैं भरत से और क्या कैसे बात होती है, चलिए उसका आनंद लेते हैं। कहत राम गुणशील स्वभाव सजल नयन पुलकेउ मुनि राव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। तो भगवान राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उनके बारे में बात करते करते जो ज्ञानी मुनि हैं वशिष्ठ जी हैं वो एकदम मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भराया। सजल नयन पुलकेउ मुनि राव। पुलकावली छा गई, नयन भराए। होता है ना, जब कोई बहुत अच्छी बात होती है तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। बहुरी लखन से ये प्रीति बखानी। और फिर उन्होंने बार बार लक्ष्मण और सीता की प्रीति बताई। कुल मिला के उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को अपनी तरफ से सभा में जो सब लोगों को जो बात समझ में आई थी वो बात उन्होंने फिर से भरत और शत्रुघ्न को बताई, ताकि सबको पता लग जाए कि भाई सब हर प्रकार से होना चाहिए ना। कि देखिए, कैकेयी ने अपनी तरह से कही, कौशल्या जी ने अपनी तरफ से कही, अब बाकी लोग भी तो कहेंगे, ताकि ये हो कि भाई भरत को कोई किसी प्रकार का ऐसा नहीं हो कि कोई बात हर दिशा से उनको उसके बारे में जानकारी, हर कोण से, हर प्रकार से, हर विधि से उनको जानकारी होनी चाहिए। स्वाभाविक बात है और ये राजनीतिक दृष्टि से तो आवश्यक होता ही है, लेकिन यहाँ तो भगवान की बात है तो चर्चा का जो रंग है वो कुछ अलग ही प्रकार का है। कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये जो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ है, ये हमारे कम से कम उत्तरी भारत में, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इस दोहे की ये जो पंक्ति है इसका बहुत बार प्रयोग किया जाता है। और ये तभी प्रयोग किया जाता है जब घटनाएं व्यक्ति के वश में नहीं रहती, उसको उन पर नियंत्रण नहीं कर पाता। स्वाभाविक है, आदमी चाहता तो है ही कि भाई हर घटना पे, हर परिस्थिति पे उसका नियंत्रण रहे और चीज़ें उसकी स्थिति के हिसाब से हो, लेकिन हमेशा ऐसा संभव होता नहीं है कि हो पाए। तो इस सारी बात को देखते हुए ये जो पंक्ति है, दोहे का जो पीछे वाला अंतरा जिसको कहते हैं या बाद वाली जो लाइन है उसको कहते हैं, तो उसका बड़ा जीवन में उपयोग है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। मतलब क्या? हानि और लाभ, जीवन और मृत्यु, यश और अपयश, ये सब विधि के हाथ है, विधाता के हाथ में। मनुष्य अपने काम कर सकता है लेकिन फिर भी उसको इनका सामना करना पड़ता है, पर करना पड़ सकता है। आवश्यक नहीं कि हर किसी को करना पड़ेगा, लेकिन अगर हो जाए तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं, अस विचार कह दइयो दोषु व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचार करहु मन माही सोच जोग दशरथ बनाही। तो कहते हैं कि इन सब बातों को विचार करके कोई फायदा नहीं है, किसी और को दोष देने का कोई अर्थ नहीं है। जो कुछ भी है, राजा जैसा कोई राजा नहीं हुआ और एकदम मतलब बहुत ही अच्छे महाराज दशरथ थे, उनका समय था तो, और जीवन सबका एक न एक दिन जाना ही है। जब जाना ही है तो फिर क्यों बेकार में क्रोध किया जाए। ये बात इसलिए कही जा रही क्योंकि कैकेयी जी ने जो कर दिया, अब उसको जो होना था हो चुका, उस बात को लेके मन को खराब करने से तो कोई फायदा है नहीं।
सोचे विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय न लीना। सोचे नृपति जो नीत न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच वयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचे शत्रु विप्र अवमानी, सोचे शूद्र विप्र अवमानी, मुकर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। तो अब जरा थोड़ा समझते हैं। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद विहीन, जिसको वेद का ज्ञान ना हो, और तज निज धर्म विषय लेना, जो वेद न पढ़े, वेद का शिक्षा को न ग्रहण करे और विषय भोग में लीन रहे। सोच उस राजा का करना चाहिए। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जो नीति न जानता हो ऐसे राजा के बारे में विचार करना चाहिए। और जो प्रजा का सम्मान न करे, उसका ध्यान न करे, जिसका प्रजा का ध्यान रखे, ऐसे राजा के बारे में सोच, उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राण, मतलब बात यहाँ ये हो रही है कि किन बातों को से कष्ट के बारे में शोक करना चाहिए और किन बातों के बारे में शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नीति के विरुद्ध होती हैं, उनका शोक करने से फायदा नहीं। लेकिन अगर सब कुछ काम नीति से हुआ तो फिर ठीक है। और उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है। क्योंकि क्या है, धन है, अगर धन को आप हमेशा अपने पास सिमटाए रखोगे तो होगा क्या, कंजूस होगे, खर्च नहीं करोगे तो क्या उसका धन के होने का कोई लाभ ही नहीं। इसी प्रकार जो शिव जी की भक्ति करने में और अतिथि का सत्कार करने में कुशल नहीं है, ऐसे व्यक्ति का के बारे में सोच करना चाहिए। उस शूद्र के बारे में सोचना करना चाहिए ब्राह्मणों का अपमान करता हो, बहुत बोलता हो और ज्ञान का घमंड रखता हो। ज्ञान का घमंड क्या, यहाँ से क्या तात्पर्य? ज्ञान के घमंड से यहाँ तात्पर्य ये वो है कि शूद्र कौन है? जो अकर्मण्य है। और अगर अकर्मण्य है तो उसे जो ज्ञान होगा वो उथला रहेगा। अगर वो कर्मठ होगा तो उसे जो ज्ञान होगा, उसकी ज्ञान उसे गंभीर बनाएगा, फिर वो घमंड नहीं करेगा कभी भी। तो घमंड कौन करता है, ज्ञान का या शक्ति का? हर बार वही व्यक्ति करता है जो समझदार नहीं है। सोचे पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलय प्रिय इच्छाचारी। सोचे बट निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आयस अनुसरई। तो आगे बताते हैं कि किस प्रकार की नारी के बारे में सोच नहीं करना चाहिए, किस प्रकार के ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए। कौन उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो ब्रह्मचारी व्रत को छोड़ देता है, अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है, जो गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचे ग्रहे जो मोह बस, करे कर्म पथ त्याग। सोचे जथे प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है। तो जो काम सही नहीं हो रहा है उनके बारे में सोच करना चाहिए। बैखान सोचे जोगु, तप विहाय जय भावई भोगु। सोचे पिसन अकारण क्रोधी, जनन जनक गुरु को बंधु विरोधी। तो ये सारी नीति या समाज की जो अच्छे जीवन के विषय में किन को जो लोग गलती करते हैं उनके बारे में विचार करना चाहिए। जहाँ सब काम अच्छा चल रहा हो वहाँ पर विचार करने का कोई अर्थ नहीं है। कहते हैं उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है। और वानप्रस्थ वही सोच करने के योग्य है जिसमें तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। मतलब अगर आपको वानप्रस्थ की उम्र में या वानप्रस्थ की अवस्था में, वानप्रस्थ की उम्र भी हो सकती है, वानप्रस्थ की अवस्था भी हो सकती है, तो उन दोनों में अगर भोग में मन लग रहा है तो फिर वानप्रस्थ कैसे चलेगा? और ऐसे में व्यक्ति उसके मन में उलझन रहेगी तो परेशान रहेगा, तब उसके बारे में विचार करना चाहिए। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना कारण क्रोध करने वाला है, माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचे पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ जल हरिजन होई। जो दूसरों का अनिष्ट करता है उसके बारे में सोच करना चाहिए। जो अपने ही बारे में विचार करता है, दुनिया की चिंता नहीं करता और बड़ा भारी निर्दयी है, उसके बारे में वो तो सभी प्रकार के सोच करने योग्य है। और जो छल छोड़कर
हरि का भक्त नहीं, तो भगवान का भक्त नहीं होता, उसके लिए तो बहुत ज्यादा सोच करना चाहिए। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चार दस दस प्रकट प्रभाव, भयउ न आय न अब होनी हारा, भूप भरत जैसे पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने के योग्य नहीं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अच्छा काम किया जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ न अब होने का ही है। विधि हरिहर सुरपति दिशना था, भर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। और ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते। तो इस प्रकार से उनके बारे में अच्छे वचन बार बार पूरे बहुत सारे कहे, और ये दो कारणों से, एक तो वास्तविकता को बताने के लिए, दूसरा भरत के मन को भी थोड़ा सा अच्छा अनुभव हो इसके लिए बताया जा रहा, और वास्तविकता भी है, महाराज दशरथ ने सारे काम अच्छे ही किए। जब अच्छे ही किए तो फिर क्यों उनके बारे में ऐसी बात, अच्छी बातें क्यों ना कही जाए। कहो तात कही भांति को, करई बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरस सुहन सुचिया। और बताओ उनकी बड़ाई को इस प्रकार कहेगा जिन तो देखिए महर्षि जी कहते हैं कि भाई जिनके राम लक्ष्मण और तुम और शत्रुघ्न जैसे पुत्र हुए हैं, उनकी बड़ाई आदमी किस मुंह से करेगा। मतलब वो इतने आगे अच्छे, इतने अधिक अच्छे हैं कि उनके बारे में मुंह से थक ही जाएगा, बता ही नहीं पाएगा। बड़ाई करने के लिए तब की जाती है जब कहीं कुछ कमी हो। अब ये तो विशेष है, तो इनके बारे में क्या चिंता करनी। सब प्रकार भूपति बड़बागी, बाद विषाद करे ते लागी। यह सुनि समुझी सऊच परिहरऊ, सिर धरि राज रजाय सुकरऊ। राजा सब प्रकार से अच्छे भाग्य वाले थे, इसलिए उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सब सुनकर समझकर सोचकर त्याग दो, और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। तो महर्षि क्या कह रहे हैं। महर्षि ये जो है, जब घर में कोई किसी का देहांत मृत्यु हो जाती है तो मन को, जीवन तो जो बचे हुए उनका तो जीवन आगे चलना ही चलना है, और उनको अपने काम आगे करना ही है। तो उनके शोक निवारण के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं सामान्य परिस्थितियों में। और अगर परिवार महाराज दशरथ जैसा हो तो फिर तो कहना ही क्या है। तो और इसके अतिरिक्त महर्षि एक बात और भी कह रहे हैं, कुलगुरु हैं तो कह रहे हैं कुल में कोई समस्या ना है, इसलिए कह रहे हैं कि राजा ने आदेश दिया था राम बन जाएंगे और तुम राजपाट संभालोगे, तो तुम आगे उस कदम को पकड़ो। राय राजबुद्ध तुम कहो दीना, पिता पचन फुर चाहे कीना। तजे राम जही बचन नहीं लागी, तन परिहरे राम विरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, उनकी बात को सही करना चाहिए। जिन्होंने अपने वचन के लिए रामचंद्र का त्याग किया और शरीर के राम के विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रमाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कहें सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे और उन्हें अपने वचनों के चक्कर के कारण को रखने के लिए अपने प्राण छोड़ दिए। तो भाई उनकी बात को सही करो। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण करो, सत्य करो, उनको साबित करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सभी तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जया हित जौबन दयो, पितु आज्ञा अजय सुन भाइयों। तनय न जाते, परशुराम ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति ने तनय ययाति जौबन देव, राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ, तो तुम्हें भी नहीं, तुम्हें भी मानना चाहिए। तो ये भरत के लिए सारी बातें कही जा रही हैं। अनुचित उचित विचार तज, जे पाल ही पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बस ही अमर पति हैं। जो अनुचित और अनुचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और श्रेय के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पहिये परतोषु, पाये परतोषु, तुम कहें सुखत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो, प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जय पितु दे सो पावई ठीका।
करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। ये सब बातें वेद में प्रसिद्ध है, सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है। और पिता जिसको राज्य दे वही राज्य तलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। तो समझा रहे हैं विभिन्न प्रकार से। सुन सुख लाभ राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। अब इस बात को राजा राजपाट को धारण करो, राजा बनो। तो इस बात को सुनकर रामचंद्र जी जानकी जी सुख पाएंगे, कोई पंडित से अनुचित नहीं कहेगा। सब हर बात जो तुम करने जा रहे हो उसमें कोई शंका मत रखो, तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल सही है। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से ही सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जाने, सो सब विधि तुम सन बल माने। सौ पहु राज राम के आए, सेवा करे उसने सुहाए। जो तुम्हारे और श्री राम जी के से संबंध को जान लेगा, वो सब जानता है कि तुम कैसे भले हो, किस प्रकार के हो। और जिसको समझ में नहीं आया उसको समझाने से फायदा क्या। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य ने सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। तो भाई वो करो जो अब तुमसे अपेक्षित है। कीजिए गुरु आय सो अवश्य कहाँ सजीव सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोर। मंत्री जी भी हाथ जोड़कर करें, गुरु जी की आज्ञा का वैसे पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर जैसा वैसा करिएगा। तो सब लोग भरत जी को समझा रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए। कौशल्याधरि धीरज कहिए, पूत पथ्य गुरु आय सो आदरी करे हित मानी। तजो विषाद काल गति जानी। बन रघुपति सुर पर नर नाहु, तुम ए भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। अब वशिष्ठ जी ने समझाया, फिर मंत्री ने कहा, फिर कौशल्या जी भी कह रही हैं कि भाई जो गुरु कह रहे हैं वही करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और बात समझकर सही करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद को त्याग देना चाहिए। वन रघुपति सुर पर नर ना हो, रघुनाथ वन में महाराज स्वर्ग का राग चलने चले गए। इस प्रकार ऐसी स्थिति में तुम यही भांति तात कदरा हो, कातर क्यों बन रहे हो। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, पर परिजन प्रजा सचिव और सारी अम्माएं, सारी माताएं सब तुम्हारे सहारे हैं। अब तुम ही सब परिवार के मुखिया हो। लख विदिबाम कालु कठिनाई, धीरज धरो मातु बलि जाई। सिर धरि गुरायस अनुसर हऊ, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज रखो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी अनुसार कार्य करो, प्रजा का पालन कर कुटुंबों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हे हित जन चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदबानी, सील सने सरल रसानी। भरत जी ने गुरु के वचन, मंत्री के वचन सब सुने। फिर उन्होंने माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। तब सारी चीजें बातें सुनने के बाद भरत जी के मन पे क्या स्थिति हुई जरा उसको देखते हैं। सानी सरल रस मातुबानी, सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन सरोर स्रवत सिंचत बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते ही बिसरी, सबई सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए, बहुत व्याकुल हो गए। उनके नेत्र जो हैं लोचन सरोरु स्रवत सिंचत बिरह और अंकुर नए। तो हृदय के विरह रूपी उनका नवीन अंकुर, उनको मतलब उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी और हृदय में विरह रूपी अंकुर भारे हो गए, दोबारा से और लगने लगे, कष्ट बढ़ गया उनका। उनकी वह जो दशा थी, भरत की दशा देख के सभा के सब लोगों को भी अपने शरीर के स्तुति बोल के सब लोग वो उस भाव में रम गए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सराहत सकल सादर, सीम सहज स्नेह की। तो भरत के स्वाभाविक प्रेम की सीमा जो है बहुत अधिक है। तो कहते हैं उनके स्वाभाविक प्रेम को देखकर सब लोग उनकी आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोर धीर, धुरंधर धीर धरी। बचन अमी जन बोरी, देते उचित उत्तर सबई।
धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को छोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोर कर सबको उत्तर देने लगे। क्या उत्तर देने लगे? चलिए अब इनके इस उत्तर को अगले सत्र में पुनः देखते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।